Hello kids. Today we are going to learn 6th standard science subject chapter number 2, the living world. So in the last video we all already learned about the characteristics of growth and the food is necessary for the growth. In this video we will learn the another part of the characteristics of living organism like respiration, excretion, responsiveness to stimuli and reproduction. So let's start. Respiration. Hold your hand in front of your nose to keep your hand on your chest. What do you feel? And second, if we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? So first, hold your hand in front of your nose or keep your hand on your chest. What do you feel? मतलब अपने नाक को एक हाथ से अपने नाक को पकड़ो और दूसरे हाथ से अपने चेस्ट को. सो क्या फीलिंग होगी तुम्हें वो तुम वहाँ पर खुद फील करो. ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट में प्रॉब्लम होगा. अगर हम अपने नोज़ को बंद करते हैं और फील करते हैं तो ऑब्जर्व करो, फील करो कि क्या होता है. और कभी नोटिस किया होगा डॉग जब सोते हैं तो उनके बेली मतलब पेट का मूवमेंट होता है. जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट इमेज डॉग इज स्लीपिंग. तो वो सो रहा है तो उसके बेली को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें मूवमेंट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका स्टार्ट है. वो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है. ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है. सो बेली मूवमेंट हो रहा है. एंड सेकेंड इमेज में भी देख सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो रेस्ट है. देन इनहेल के टाइम पे जो लंग्स है वो ब्रॉड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, अंदर आ रहा है. एंड एक्सहेल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रहा है. तो लंग्स क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. इनहेल के टाइम पे लंग्स एक्सपांड हो रहा है एंड एक्सहेल के टाइम पे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो केयरफुली इमेजेस को देखो और समझो. इनहेल मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सहेल कर रहे हैं मतलब बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं. सो लिविंग थिंग्स need oxygen in order to live. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. Respiration मतलब सांस लेने की क्रिया. हम सांस लेते हैं. तो वो कैसे और किस तरह से होता है लिविंग थिंग्स में? ऑक्सीजन इनहेल मतलब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं एंड एक्सहेलिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बॉडी के बाहर निकालते हैं. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, याद रखना है ये. एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं. ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. So animals such as a fish, snake, mouse, etc. have a specific organ for their respiration. Animals में respiration के special organ होते हैं but plant में नहीं होता है. So in other hand, plant respire by means of microscopic spores on their stem and leaves. तो plant अपना respiration कैसे करते हैं? So plants लीव्स एंड स्टेम के थ्रू सांस लेते हैं. जैसे कि हम एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. सो वैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं. हमारा अपोजिट. अगर हमको अपना याद है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहे हैं, सो प्लांट क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और इनहेल करेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा मतलब एक्सहेल करेगा. तो कैसे? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल कर रहे हैं. तो प्लांट के नोज थोड़ी है, प्लांट थोड़ी नोज से करता है.
और रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पायर। तो प्लांट के ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जिससे वो अपना श्वास लेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा। सो प्लांट्स स्टेम एंड लीव्स के थ्रू, प्लांट्स स्टेम और लीव्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। मतलब प्लांट रिस्पायर बाय मीन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑन द देयर स्टेम एंड लीव्स। मतलब स्टेम एंड लीव्स में जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रिस्पायर के लिए, सांस लेने के लिए, और प्लांट्स में नहीं होते हैं। प्लांट स्टेम एंड लीव्स के थ्रू अपना रिस्पायर करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। फिश रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स and second image is that green color image is the microscopic spores in the leaves. ये लीव्स के थ्रू प्लांट्स अपना रिस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। So respiration is a characteristics of living things. Now excretion. So waste substances are formed during the many process that takes place in the body of animals. These are called excreta, and the process of elimination them from the body, it's called excretion. सो वेस्ट सब्सटेंस मीन्स वॉट? वेस्ट सब्सटेंस का मतलब क्या है यहाँ पर अब? सो वेस्ट सब्सटेंस मतलब जो बॉडी में हम फूड जो खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, और सारे फूड डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ फूड्स रिमेन रह जाते हैं। तो जितने भी फूड डाइजेस्ट होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो अनवांटेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सो वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर वेस्ट मटेरियल्स। सो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूरिन, विद द हेल्प ऑफ स्वेट, मतलब जो बॉडी से पसीने निकलते हैं, जो यूरिन निकलता है, ये सारे क्या हैं? हमारे बॉडी के वेस्ट सब्सटेंस हैं। वेस्ट सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी होता है। इन हायर स्टैंडर्ड में यही वेस्ट सब्सटेंस को हम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस बोलेंगे। अभी यहाँ 6th स्टैंडर्ड में हम इसे वेस्ट सब्सटेंस ही बोलेंगे। तो वेस्ट सब्सटेंस मतलब क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो हमने फूड इनहेल किया, खाया, खाने के बाद हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो फैट सॉल्युबल में कन्वर्ट होकर ब्लड के साथ मिक्स हो गए। बट बाकी के जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए हैं तो वो हमारे किडनी में जाके फिल्टर होते हैं, और फिल्टर होने के बाद वो वेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। जितने भी यूज़फुल सब्सटेंस है वो यूज़ हो जाएंगे, ब्लड में जाके पूरा ऑल ओवर बॉडी में न्यूट्रिशन स्प्रेड करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट सब्सटेंस हो जाएगा। सो वेस्ट सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड दिस कॉल्ड द एक्सक्रेटा। मतलब बॉडी के जो वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? एक्सक्रेटा। एंड वो वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। सो एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मतलब जो वेस्ट सब्सटेंस है उन्हें बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। आई होप you are all understand excreta and excretion. Excreta means the process or waste substance are formed during the many process that takes place in the body of animals. मतलब वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी के अंदर कलेक्ट करने के प्रोसेस को एक्सक्रेटा कहते हैं, और उस वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। और वो एक्सक्रिएशन प्रोसेस
कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, मतलब पसीने के सहारे वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलता है। ये हुआ एनिमल्स में। सो एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन, एनिमल्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं ये सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए। सो प्लांट में ऐसा होता है क्या? So plant to excrete, for example, some plants shed leaf in a specific season. Waste substance stored in the leaves of a plant are shed along with the leaves. मतलब कुछ plants अपने वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में वो रिलीज़ करते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स है वो वेस्ट मटेरियल को लीव्स में स्टोर करके रखते हैं और एक टाइम पे, एक सीज़न पे वो लीव्स टूट के गिर जाते हैं या निकल जाते हैं उस ट्री से। सो ट्राई दिस। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? Droplets of water collect on the inside the bag. It's mean that plant excrete water in the form of vapor, and excretion is the characteristics of living things. So this one is the activity. एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लेना है और एक प्लांट है। सो उस प्लांट के एक लीफ पे वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग को बांध देना है। मतलब एक प्लांट है, उस प्लांट के एक लीफ को हमको कवर करना है प्लास्टिक बैग से, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग से कवर करना है, मतलब टाई कर देना है, बांध देना है अच्छे से। और 6-7 घंटे के बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस ये आता है कि उस कैरी बैग में, उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई देने लगेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स नथिंग बट इज वेस्ट मटेरियल ऑफ दैट प्लांट। तो वो जो प्लास्टिक बैग में, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हैं? उस प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है। Now observe and discuss. Have you experienced this? What happened immediately after the following action? So the leaf of the mimosa plant were touched. So as you can see the image, this one is the mimosa plant. Mimosa plant मतलब छुई मुई प्लांट। उस प्लांट को टच करते ही उसमें मोमेंट होता है, वो सिकुड़ जाती है और उस लीव्स क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हो कि उसको टच करते ही उसके लीव्स क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं, मतलब उस लीव्स में मोमेंट हो रहा है टच करने से। दैट इज द मिमोसा प्लांट। एट सनसेट लैम्प ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लीट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो उसमें आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे रोड पर स्ट्रीट लाइट जलती है, वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। घर पे भी नोटिस किया होगा, एट द होम व्हेन यू आर लीट आउट द ट्यूब लाइट, तो दैट टाइम सम ऑफ द इंसेक्ट आर फ्लाइंग अराउंड द लाइट। तो घर पे अगर जैसे हम अगर ट्यूबलाइट चालू किए तो उस टाइम पे बहुत से छोटे छोटे कीड़े आसपास उड़ने लगते हैं, इंसेक्ट उड़ने लगते हैं। दिस वन इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ द इंसेक्ट। एंड लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज। अचानक से अगर आपके आँख पर लाइट हम लोग ऑन करते हैं तो हमारे आईलिड पे भी क्या होता है? मूवमेंट होता है, हमारे आईलिड्स क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल द मोमेंट of plants as well as animals. So it's known as a responsiveness to stimuli and movement. So living things act in a various way when responding to a stimuli. If you suddenly enter a cow shed, the cow and buffalo stand up beginning to move. One or two may even start moving, and these are all movement. So all living things in a various way when responding to stimuli, मतलब बहुत सारे लिविंग थिंग्स है अलग अलग तरीके से अपना मूवमेंट इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर काऊ यार्ड है,
कॉर्टयार्ड है या काऊ शेड है, हम अगर उसमें जाते हैं तो बहुत सारे काऊ एंड बफेलोज़ हैं। तो जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही काऊ एंड बफेलो स्टैंड अप, खड़े हो जाते हैं और 2-4 कदम आगे पीछे मूवमेंट होता है उनमें। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे ही हम गए वैसे काऊ एंड बफेलो खड़े होकर क्या हुआ, मूवमेंट करने लगे। सो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। A creeper planted in the courtyard leans towards a support. A potted plant placed in a window grow towards the sunlight. It means that plant to show the moment living things move of their own accord. Means creeper plant भी किसी के सहारे उसका ग्रो होता है। मतलब जैसे कि मोस्टली घर में डेकोरेटिव प्लांट्स देखा होगा, हम थ्रेड लगाते हैं और वो प्लांट्स उस थ्रेड के अकॉर्डिंग ग्रो होता है। और सम ऑफ द प्लांट आर मोस्टली ग्रो टूवर्ड्स द सन, जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ ही ग्रो होते हैं। दैट मीन्स प्लांट ऑल्सो शो देयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्टिमुली, मीन्स प्लांट ऑल्सो शो देयर मोमेंट। The moment are the change taking place in a living things at such a time is their response to the stimuli and event that occur in our surrounding is a stimuli. The ability of living things to respond to a stimuli, it's called the responsiveness to stimuli। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो रिस्पॉन्स होते हैं, मोमेंट होते हैं, वो भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। So living things produce other things like themselves. Some animals give birth to their young ones. Some lay egg. Their young ones hatch out of the egg. New plants are produced from the seed, stem or leaves of a plant. The process by which a living things generate a new living things like itself, it's called a reproduction or procreation. So reproduction is a characteristics of living things. So now you can see the all images and one by one I will explain what is mean by reproduction. So reproduction means the process by which a living things generate a new living things like itself, it's called reproduction or प्रोक्रिएशन। मतलब लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे कोई नए लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करता है या बर्थ देता है या जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही जैसे सेम बेबी को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो वो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। डॉग है तो डॉग पपी को बर्थ देता है, पपी का बर्थ होता है, डॉग से पपी का बर्थ हो रहा है। मतलब डॉग के थोड़ा बड़े होने के बाद वो पपी भी कैसे दिखेगा, डॉग के जैसे दिखेगा, तो वो भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन है। सेम एक बर्ड क्या है, बर्ड एग देता है। सो उस एग ब्रेक होने के बाद उसमें से भी क्या निकलेगा, बर्ड ही निकलने वाला है। तो सेम अपने ही जैसे दूसरे नए लिविंग थिंग्स को बर्थ देने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ एनिमल्स है जो एग देते हैं और एग ब्रेक होने के बाद उसके जैसे सेम एनिमल्स का बर्थ होता है, और कुछ एनिमल्स नॉर्मल सेम डायरेक्टली वो एनिमल्स के जैसे बर्थ देते, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, कैट, ये सब सेम एज लाइक लिविंग थिंग्स को बर्थ देते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स है तो हम बेबी गर्ल या बेबी बॉय ऐसे बर्थ देंगे, बर्थ होगा उनका। डॉग है तो डॉग से पपी होता है, तो सेम। बट बर्ड, स्नेक, ये सब क्या देते हैं, एग, और वो एग ब्रेक होने के बाद सेम उनके जैसे लिविंग थिंग्स का बर्थ होता है। तो ये हुआ एनिमल्स का, ये एनिमल्स के रिप्रोडक्शन पार्ट्स हो गए। बट प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। सो प्लांट लिविंग थिंग्स है तो प्लांट के जैसे कैसे बर्थ दे सकता है, उसमें तो कोई सीड नहीं होता, ना ही वो सेम अपने जैसे किसी को बर्थ दे सकता है। एग नहीं देगा, ना ही अपने जैसे किसी को बर्थ देगा। तो प्लांट्स अपने जैसे नए प्लांट्स को कैसे बर्थ देगा। सो प्लांट ऑल्सो have a reproduction characteristics, and plant also reproduce the living things as their itself with the help of seed or stem।
मतलब प्लांट्स भी अपने ही जैसे लिविंग थिंग्स का बर्थ दे सकता है विद द हेल्प ऑफ सीड एंड स्टेम, मतलब सीड के थ्रू और स्टेम के थ्रू। जैसे कि रोज़ के स्टेम को कट करके अगर हम लगाते हैं तो सेम रोज़ का ही प्लांट ग्रो होगा। तो हो गया ना, रोज़ के प्लांट से रोज़ का ग्रो मतलब रिप्रोडक्शन। सो रोज़ के स्टेम को कट करके हमने लगाया तो रोज़ ही ग्रो होगा, दूसरा कोई और फ्लावर ग्रो नहीं होगा। तो ये भी क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। लाइक मैंगो है तो मैंगो को स्टेम को कट करके लगाएंगे तो नया मैंगो का ट्री नहीं आएगा, बट मैंगो के सीड को अगर हम लगाएंगे तो मैंगो का नया प्लांट आएगा। मतलब मैंगो के सीड से क्या हो रहा है, फिर से नया मैंगो का प्लांट जनरेट हो रहा है सेम मैंगो के जैसा। ये भी क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है, लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग्स लाइक इट्सेल्फ, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे नए लिविंग थिंग्स को जन्म देगा, उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। सो एनिमल्स एग के थ्रू देते हैं या फिर नॉर्मल देंगे, बट प्लांट्स स्टेम और सीड के थ्रू नए लिविंग थिंग्स को जनरेट करते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ living things. So in the part 1 we learn about a growth also a characteristics of living things. In part 2 we are learn about respiration, excretion, responsiveness and stimuli, and last is reproduction. So these are all the characteristics of living things. मतलब living things को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग्स रिस्पायर कर सकते हैं, सांस लेते हैं। एक्सक्रिएशन मतलब उनके वेस्ट मटेरियल्स बॉडी के बाहर निकाले जा सकते हैं, निकलते हैं। सो प्लांट के स्पेशल, एनिमल्स के स्पेशल ऑर्गन होते हैं और प्लांट्स के माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स के थ्रू लीव्स में स्टोर होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल्स और बाहर निकलते हैं। रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली होता है, मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल्स बोथ आर द लिविंग थिंग्स, दे कैन एबल टू मोमेंट, उसमें मोमेंट होगा। और रिप्रोडक्शन मतलब वो अपने ही जैसे सेम लिविंग थिंग्स को फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस में है, लिविंग थिंग्स में है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। दीवार है, घर है, टेबल है, कुर्सी है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें कुछ भी ऐसे मोमेंट नहीं होते, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज़ अ लिविंग थिंग्स, विच वन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। सो घर में ये अपने मम्मी पापा के साथ एज अ प्ले वे मेथड ये गेम खेल सकते हो कि नाउ आइडेंटिफाई विच वन इज़ लिविंग थिंग्स एंड विच वन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। सो टेल मी, डोर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। सो डोर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, बट प्लांट is a living things. With the help of plant, with the help of wood, door बना हुआ है उसके हेल्प से। सो ऐसे गेम खेल सकते हो। टीवी नॉन लिविंग थिंग्स, बट ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग थिंग्स। कैट लिविंग थिंग्स, डॉग लिविंग थिंग्स। सो घर में जितनी भी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं, सो उसमें आइडेंटिफाई करो कौन से लिविंग थिंग्स है, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है। वॉल नॉन लिविंग थिंग्स है, बट रेप्टाइल, लिजार्ड्स लिविंग थिंग्स है, छिपकली उसके ऊपर रेंगती रहती है दीवार के ऊपर, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। सो इन अ प्ले वे मेथड यू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेंबर 5 points characteristics of living things: growth, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, and reproduction. These are all the characteristics of living things. I hope you are all understand characteristics of living things.